Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you are well. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. तो बेटा हम चैप्टर 2 के को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 को हमने बाकायदा तौर पे इसकी वीडियो बना चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसको डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। हमने नेचर ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 2 जो है उसको जो मैन जो एक्सरसाइज 2 उसकी पहली एक्सरसाइज है 2.1, उसका जो मैन टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है ये हम पिछले वीडियो में मुकम्मल डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिटेल से सीखना है तो हमारी पिछली वीडियो लाजमी देखें। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ के। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है क्योंकि इसमें मोस्टली कंसेप्चुअल चीज़ें मौजूद हैं और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज 2.1 में वो है डिस्क्रिमिनेंट। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट एक फार्मूले के तहत फाइंड करते हैं और फार्मूला क्या है? b² - 4ac। फिर इसी एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि जी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, फिर उस रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट की मदद से अननोन वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज 2.1 में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैप्टर नंबर 2 को हमारे साथ बड़े आसान मेथड के साथ हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक टू टॉपिक इस चीज़ को। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह ये 2 चैप्टर्स और इस तरह क्लास 10 की जितनी भी मैथ है वो आपको डे बाय डे आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर मैथ में मार्क्स लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। और हमारा मकसद ये है, हमारा जो मिशन ये है कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स को मैथ किसी इजी मेथड से सिखा दी जाए क्योंकि तमाम सब्जेक्ट में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने मार्क्स लिए तो आपका ग्रेड इम्प्रूव हो जाता है। तो चलते हैं अपने 2.1 एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो क्या है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स हैं और इन तीनों पार्ट्स में हमसे मांगा गया कि जी इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी? एक फार्मूला है b² - 4ac, लेकिन उस फार्मूले के लिए आपको b का पता होना चाहिए, a का पता होना चाहिए और c का। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चंस को देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम पिछले चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर हम इसको क्या करें, कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हमारे पास x² का कोफिशिएंट क्या होता है? a होता है। तो यहाँ पे x² के साथ क्या है? 1 है, तो a हमारे पास 1 है। b हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है तो b हमारे पास -4 है बेटा, विद आपने जो साइन है वो लेना है। और c हमारे पास क्या है? 13 है। अब वी नो द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट या व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअल इज इक्वल टू b² - 4ac। सो पुटिंग वैल्यू, अब इस b क्या है? b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू क्या है? 13। अब -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 4s are 16 -4 1s are 4 4 13s are, अब 13 4s are करें, 3 4s are 12, 1 कैरी, 4 1s are 4 and 2 1 5, दैट इज 52। अब 52 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ये बन जाएगा 12, ये 4,
6 और 3, तो ये बेटा आ जाएगा 36। और साइन 52 के साथ क्या है, ग्रेटर, 52 ग्रेटर नंबर है, एक देखें प्लस है एक माइनस वैल्यू है, तो जो ग्रेटर वैल्यू है उससे स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करने, तो हमने 52 से 16 को सब्ट्रैक्ट किया, 36 आया, और ग्रेटर के साथ जो साइन है वही लगाएं, दैट इज -36। ये पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 इसी तरह है जी, यहाँ पे देखें ए की वैल्यू क्या होगी 4, बी की वैल्यू क्या होगी -5 और सी की वैल्यू होगी 1। सो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, b² -4ac, बी की वैल्यू -5, सो b² -5² -4, ए की वैल्यू क्या होगी 4 और सी की वैल्यू 1 होगी, माइनस माइनस प्लस 5 5 25 -4 4 16, 25 इज अ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर लें, 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज 9, और ग्रेटर के साथ प्लस है तो ये प्लस, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया। नाउ पार्ट नंबर 3 हियर, a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to also 1, so discriminant b² -4ac, b² mean 1 का स्क्वायर, -4a1 c1 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 1 4, -4 में से +1 गया -3, ये आपके फाइंड क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो बेटा जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए आपके पास, किसी भी क्वेश्चन का आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, कोई क्वेश्चन उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना हो, तो ये इजी मेथड है डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, और नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड होता है थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। अब नेचर ऑफ रूट्स कितने हैं बेटा, देखें हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैं रिपीट करता जाऊं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो वो रियल होगा, अनइक्वल होगा, और साथ में अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल 25, 36, 49, 9, 64, तो ये रैशनल होगा। अदरवाइज अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 13, 15, 7, 23, 33, 71, तो फिर इरेशनल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे उसके, कि रूट्स आर इक्वल। थर्ड वन, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। तो ये आपको याद करना पड़ता है, याद करना होगा। बाकी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना इंतहाई आसान है। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आएगा, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और यही डिस्क्रिमिनेंट आपको एकदम से क्या देगा, नेचर ऑफ रूट्स देगा। तो अब चलते हैं पहले बाय कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करें। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 3, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 1। नाउ वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² -4ac, so the value of b is -5, so -5², -4, value of a is a 3 and c is equal to 1, so minus minus plus 5 5s are 25 minus 4 3s are 12। अब 25 से 12 सब्ट्रैक्ट कर लें 13। अब देखिए, सिंस डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac, या डिस्क्रिमिनेंट भी आप लिख सकते हो, that is a less than 0, so which is equal to 13,
and 13 actually is a greater than 0. So it means ये हमारे पास पहला नेचर ऑफ रूट्स है कि रूट्स क्या हैं, अनइक्वल हैं. रूट्स क्या हैं, अनइक्वल है, रियल है. और आगे 13 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसलिए क्या है, ऑल्सो क्या है, इरेशनल. ये है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, आंसर चेक करें. सिंस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये भी लिख सकते हो 13 विच इज अ ग्रेटर देन 0, सो द रूट्स आर अनइक्वल, रियल. आल्सो देखें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो इरेशनल. ये आपने कंप्लीट लिखना है. ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं. यहां पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है. सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. वैल्यू ऑफ बी इज 2, सो 2 स्क्वायर माइनस 4a3, c is equal to 1. 2 2s are 4, माइनस 4 3s are 12. अब माइनस 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लें, डेट इज -8. सो इट मीन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ लेस देन 0, बिकॉज -8 इज अ लेस देन 0. सो इट मीन ये आपके पास थर्ड वन है नेचर ऑफ रूट्स, जो कि क्या है, -8 क्या है, अनइक्वल है, एंड क्या है जी, एंड इमेजिनरी है. ये है आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आए, जो भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत इजी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, नेचर ऑफ रूट्स को माइंड में रखें, याद करें, उसका नेचर ऑफ रूट्स विद इन 1 सेंटेंस आप लिख लें. ये है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना. Now question number 3 क्या है, for what value of k the roots of the following equations are real. हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीख लिया क्वेश्चन नंबर 1 में. इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं. अब जो थर्ड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे. और इन तमाम में जो मेन रोल है वो डिस्क्रिमिनेंट का है. तो यहाँ भी देखें x² प्लस kx प्लस 9 एक अननोन वैल्यू k है, उसको हमने फाइंड करना है. अब फाइंड करना है थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे. सो दिस इज नेचर ऑफ रूट्स एंड दिस इज द केस नंबर 2 व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. यानी डिस्क्रिमिनेंट में जो रूट्स हैं वो क्या हो, रूट्स कब इक्वल होंगी, जब डिस्क्रिमिनेंट आ जाए 0 के बराबर. तो पहले हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी k, और सी की वैल्यू आएगी 9. याद रखिए बेटा कि यहाँ पे जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट भी होता है, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो k है. यही हमारे पास जो है इसको हम फाइंड करेंगे, और ये है c इज इक्वल टू 9. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अब हमें कंडीशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन. अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, इक्वल है 0 के, यानी रूट्स इक्वल है 0 के, तो इसका मीन डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा 0 के. वैल्यू पुट कर लें, k की वैल्यू, b की वैल्यू k है, b का स्क्वायर मीन k², -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू 0. नाउ k²
माइनस 4 1s are 4 4 9s are 36 is equal to 0. नाउ के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा प्लस 36. नाउ के स्क्वायर और यहाँ पे हम 6 का भी होल स्क्वायर ले सकते हैं. 6 6 are 36. नाउ अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट. जब हम स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ भी लेंगे कैंसिल. के इज इक्वल टू कैंसिल प्लस माइनस 6. ये है बेटे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन वैल्यू फाइंड करना या के की वैल्यू को फाइंड करना. और ये तभी फाइंड होगी डिस्क्रिमिनेंट से, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए लाजमी बात है यहाँ पे कोई कंडीशन देंगे. अब जाते हैं इस तरह पार्ट 2 की तरफ. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है -5 एंड सी की वैल्यू k. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ स्क्वायर कंडीशन ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट्स आर इक्वल, सो बी स्क्वायर -4 इससे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. रूट्स जो है वो इक्वल है. इक्वल तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए. सो पुटिंग द वैल्यूज b इज इक्वल टू -5 स्क्वायर -4, a is a 1, c is a k is equal to 0. Now -5 5 are 25, that is plus 25 minus 4 1s are 4 and 2k is equal to 0. अब क्या करेंगे, पहले हम प्लस 25 को इक्वेशन के उस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा -4k और ये प्लस 25 इधर जाके क्या हो जाएगा -25. नाउ कैंसल माइनस विद माइनस 4k 25 अगेन के की वैल्यू चाहिए. 4 को ख़त्म करेंगे डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, सो 25/4 कैंसिल के इज इक्वल टू 25/4. ये है बेटा के की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया. ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 की 3 क्वेश्चंस. अगेन 3 क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज के हैं वो भी सीखेंगे. अगर आपको हमारा मेथड समझ आ गया हो तो बेटा एक खूबसूरत सा कमेंट कीजिए. हाजिर होंगे कल. इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे. 90 डेज़ हैं, हमारे साथ रहिए. सिर्फ वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें. नंबर हम हैं यहाँ पे सिखाने के लिए. प्रैक्टिस आपकी, मेहनत आपकी, हमारा साथ अल्लाह की दुआ के साथ आपका ग्रेड इम्प्रूव होगा. जुड़े रहें राइज मार्क एजुकेशन सर्विस के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलेंगे कल. अल्लाह हाफिज़.